कल की कथा में हम लोग अर्जुन के द्वारा अर्जुन जीव को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम सभी अर्जुन ही हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो नर और नारायण, नर अर्जुन के रूप में आए और नारायण कृष्ण के रूप में आए। तो अर्जुन जो कुछ भी प्रश्न कर रहा है वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव होकर कर रहा है। अर्जुन विद्वान था, भगवान का सखा था, लेकिन हम लोगों की भलाई के लिए प्रश्न कर रहा था। वो कह रहा है भगवान से कि हे भगवान, मैं बहुत ही शोक संतप्त हो गया। भगवान ने पूछा क्यों, तुम तो मेरा मित्र है। तो अर्जुन कहा क्या कि हमको इस युद्ध भूमि में अपने गुरु द्रोणाचार्य और दादा भीष्म पितामह और भी मेरे संबंधी लोगों के साथ ये जो युद्ध करना है, इससे मैं दुखी हो गया। मैं अपनों पर बाण नहीं छोड़ना चाहता। क्यों? क्योंकि गुरु परंपरा से मुझे यह ज्ञान मिला है कि गुरु और जो बड़े लोग हैं उन पर प्रत्युत्तर नहीं किया जाता है। और दूसरी बात कि अगर हमारे बाणों से इन लोगों का नाश हो भी जाएगा तो कुल का नाश हो जाएगा, और कुल का जब नाश हो जाएगा तो सभी वर्ण संकट पैदा ले लेंगे समाज में। इसलिए हम, हे भगवान, बहुत शोक संतप्त होकर के आज आपसे मित्र भाव को हम जो है त्याग करके आपको गुरु भाव में ले रहे हैं। अब आज से आप मेरे गुरु होइए और हमारे इस शोक को हरिए। गुरु का काम ही है शोक को हर लेना। तो भगवान मुस्कुरा दिए। उसके इस प्रश्न को सुन करके भगवान मुस्कुरा दिए और कहे कि देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जड़ा तथा देह अंतर प्राप्ति धीरः तत्र न मोहयति। जो धीर पुरुष हैं, बुद्धिमान हैं, उनको मोह नहीं होता है। किससे? ये शरीर और आत्मा दोनों के बीच में अंतर है। तुम जिसकी बात कर रहे हो कि जिसका नाश हो जाएगा, वो शरीर है। आत्मा का कभी नाश हुआ ही नहीं है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था आता है, वही कह रहे हैं कौमारम यौवनम जरा। तीनों अवस्था निरंतर अग्रसर होता रहता है, लेकिन क्या आत्मा में कोई परिवर्तन होता है? नहीं। तो धीर व्यक्ति जो होते हैं, तो ये आत्मा होता क्या, मृत्यु के बाद ये आत्मा दूसरे शरीर में जैसे वस्त्र बदलता है वैसे ही बदल देता है। तो धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को नहीं प्राप्त होते हैं। ये बात तो एक हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग हटे और इसको इस तरह से भी समझने की कोशिश करें। क्या? अर्जुन जो शोक संतप्त है तथा भगवान को मित्र भाव से गुरु भाव में रखकर अपनी व्यथा को बतलाता है, वो कहता है कि मैंने जो गुरुजनों से सीखा है उसके अनुसार अपने ही प्रिय संबंधियों को कैसे बाण चलाकर उत्तर दूंगा। इससे मेरी कीर्ति एवं कुल का नाश होगा। भगवान उसकी इस अज्ञान युक्त बातों को सुनकर थोड़ा भी हंसे तथा उन्होंने कहा कि देव भगवानौ उवाच। कहा अर्जुन, थोड़ा भगवान की व्याख्या, देव किसे कहते हैं सुनो। भगवान बोल रहे हैं, जब तुम हमको गुरु भाव में लिए तो गुरु तो तुम्हारा देव है, भगवान है। तो देव कहते किसको हैं? तो कहते हैं, देव की व्याख्या जो है
कि कण कण में जो रम रहा उसी का नाम है राम। सब में खेले, सब में रमन करे, वही तो देव है। जो देखता हो, सुनता हो, मेरे प्रत्येक क्रियाओं को वही कर रहा। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो प्रकृति के अधीन हैं। कैसे प्रकृति के अधीन हम कैसे हैं? तो हमने बताया था कि पंच महाभूत, चित जल पावक गगन समीरा, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक मन, 16 हमारे सारे चीज को चला रहा। हम कहाँ हैं इसमें? क्या हम क्षिति है, क्या जल है, या पावक है, या पंचकर्मेंद्रियां हम हैं, या ज्ञानेन्द्रियां हैं, या मन है? किसी पर हमारा कोई, ये प्रकृति है। इसके बीच में भगवान का प्रवेश है और वो सबको चला रहा है। तो वही कह रहे हैं, सब में खेले, सब में रमन करे, कण कण में जो रम रहा उसी का नाम है राम। राम शब्द की व्याख्या ही है रमन करता हुआ। तो देव शब्द का अर्थ सुखदेव जी महाराज भी श्रीमद्भागवत में स्पष्ट किए हैं और वो हमने बताया ही कि जो पंच महाभूत हैं वो भगवान खेल खेल में इसको उत्पन्न कर दिए। सबसे पहले हमने बताया था कि महत्व तत्व का, महत्व तत्व से आकाश, आकाश का एक गुण, फिर उसमें एक गुण और बढ़ा, फिर उसमें इसी तरह से अंत में पृथ्वी में 5 गुण आ गए। तो उसकी बात अब आज हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पिछले कथाओं में इन सबों को हमने स्पष्ट किया है। आज हम ये बताना चाहते हैं देव शब्द। तो भगवान जो हैं खेल में ही लीला कर देते हैं। इसको कैसे और स्पष्ट किया कैसे गया है कि कोई बच्चा है और बच्चा क्या करता है कि बालू का या मिट्टी का ले आता है सामान, उससे पिंड बना देता है। छोटा सा गोला बनाया पिंड। तो हम लोग भी तो पिंड कहलाते हैं। जब मरते हैं तो पिंड एंड हव्य, पिंड और हव्य, तो पिंड बनाता है। और इन पिंडों के समूह को ब्रह्मा, विराट पिंड, जिस ब्रह्मा ने सबकी रचना की। तो ये जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सो देखो बहुत सुंदर बात है कि छोटे छोटे पिंड बना करके और खिलौना बना लेते हैं। एक बच्चा जो खिलौना बना लेता है या जो चीज़ की रचना कर लेता है, खिलौना छोड़ो, जिस चीज़ की रचना कर लेता है, गुड़िया का, गुड्डी का, गुड्डा का, तो दूसरा बच्चा उसको साड़ी उड़ी पहना करके भोजन वगैरह का, केला का पत्ता ले आया, कुछ फूल ले आया, कुछ भी ले आया, कहा कि ये भोजन बन गया भाई, अब आप लोग भोजन के लिए तैयार हो जाइए। और तीसरा बच्चा कहता सब हो गया न खेल काल, ले सबको तोड़ दिया। यही खेल भगवान खेलते हैं। और किसके द्वारा खिलवाते हैं? तो आगे कहा गया है, ये सुखदेव बाबा कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि विधि हरि शिव, भगवान किसकी रचना करते हैं? विधि हरि शिव। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और शिव माने भोले बाबा। तो विधि क्या करते हैं? सबकी रचना कर दिए। भगवान विष्णु सबको खिलाते पिलाते हैं, सबको तंदुरुस्त करते हैं। अब भोले बाबा के केवल मस्त हैं, बस एक केवल हो लो खत्म, लो सबको तोड़ फोड़ देते हैं। और इसको देख करके भगवान राम हंस देते हैं। वही तीनों बनाए, वो थोड़ा वयस्क है, तो उन्होंने विधि हरि और शिव की रचना की कि भाई बनाओ, खेलो, हम खेल खेलना चाहते, हम सब में प्रवेश करेंगे। जैसे वो तोड़े बस भगवान हंस दे, बिहसे। यही भगवान का खेल है, वो हंसते हैं। तो ये कहे कि खेल खेल में भगवान सबको कर देते हैं। और इसको स्पष्ट हम करेंगे, विधि हरि शंभु न चावन बारे। कहेगा कहाँ से आप ले आए? तो है लिखा हुआ,
वारे मतलब बालक। विधि हरि शंभु न चावन वारे। सबके साथ राम जी खेलते हैं, खेलने वाले भी हैं और खिलाने वाले भी हैं। विधाता ने शरीर बनाया, हरि ने पकाकर मजबूत किया, सजाया, और तीसरा बालक जो शंभु है थोड़ी देर तो खेला और पुनः तोड़ दिया। क्यों न जानहि मरमु तुम्हारा। रामचरितमानस में आइए ना, कोई नहीं समझ सकता है भगवान राम, आपकी बात को समझना मुश्किल है। क्यों न जानहि मरमु तुम्हारा। विधि को विधता, विधिता, गुण विधि को, ब्रह्मा जी को विधिता, हरि को हरिता, शिव को शिवता जिन्होंने दिया उन्हीं का नाम देव है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं। कभी देव की परिभाषा, भगवान जो अभी गुरु के रूप में अर्जुन के पास खड़े हैं वो साक्षात देव है, राम कृष्ण। भजन में भी हम लोग गाते हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि यह सब खेल भगवान का ही। अब कुछ लोग हैं जो प्रश्न करते हैं कि जब भगवान खेल खेल रहे हैं, खेलने वाले भगवान ही हैं और सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं, तो फिर नरक स्वर्ग के चक्कर में हमको काहे डाल देते हैं, जीव को काहे डालते हैं? प्रश्न उठेगा। इसका उत्तर है बहुत सुंदर कि कर्म प्रधान, रामचरितमानस में ही है, कर्म प्रधान विश्व रचिरा हो गया, कुछ नहीं, उससे आगे कुछ नहीं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। आप जो कर्म कर रहे हैं, जो जस करई सो तस फल चाखा, वो तो आगे है। देखिए गीता में भी है कि प्रकृते क्रियमानानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा। यही दूसरा लाइन जो हम लोगों के लिए कर्म प्रधान विषय। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मैं ही करने वाला, यहीं से गलती। जब सब कुछ भगवान ने बनाया, पंच कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूत, मन, उसमें वो आ गए और करवा रहे हैं, सब कुछ तो वो कर रहे हैं, तो फिर तुम कहाँ से ही बात? इसीलिए तुमको फल मिलता है, क्योंकि तुम इस प्रकार से सोचते हो। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकारी विमूढ़ात्मा। तो यही गलती तो हमसे हो रही है कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, मोह मूल बहुसूल प्रदो त्याग हूं तम अभिमान, सब जगह संकेत है। और यहाँ भी भगवान इसी मोह की चर्चा कर रहे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा ही नहीं है, मोहग्रस्त भी है वो। तो अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, तो फल किसको मिलेगा? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यही बड़ा गया। तो आप खुद कर्ता बन गए हैं। तो जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब आगे देखिए बहुत सुंदर उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण। हम लोग प्रत्येक आदमी हनुमान जी की पूजा करते हैं। जरा हनुमान जी की तरफ हम लोग ध्यान करें, तब समझ में आएगा ये बात। कहा जाता है कि वृक्ष लगाना बहुत पुण्य का कार्य है। बहुत सुंदर ढंग से सुनो इसको, वृक्ष वाली बात सुनना चाहिए। वृक्ष लगाना बहुत ही पुण्य का कार्य शास्त्रों ने कहा है। कहता है, स्कंद पुराण में है कि 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्र के बराबर एक कन्या। 10 पुत्र समा कन्या, 10 कन्या समो
तरुः, और 10 कन्याओं का दान कीजिएगा, उसको आए वो वृक्ष लगाइएगा। तरु तरु माने पेड़, एक पेड़ आप लगा दीजिए, इतना पुण्य। 10 पुत्र के बराबर 1 कन्या हुआ, 10 कन्या के बराबर 1 वृक्ष। और उसका अगर हम मान लीजिए किसी कारण से उस पेड़ को काट देते हैं मूर्खतावश, तो काटने वाले को ब्रह्म हत्या, स्कंद पुराण स्पष्ट लिखा, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब देखिए आप, एक तरफ तो शास्त्र ये कह रहा है, तो छोटा सा प्रश्न है कि हनुमान जी अशोक वाटिका में चले, प्रश्न है। और अशोक वाटिका का मतलब होता है कि रावण ने पूरे तीनों लोकों से, रावण को तो सभी लोकों पर दिखाया था, तीनों लोकों से जो सबसे फलदायी पेड़ पौधा था उसको ला करके वो लगा दिया था अशोक वाटिका, उसी का नाम, किसी का प्रवेश नहीं। और हनुमान जी जाते हैं वहां, तो हनुमान जी क्या करते हैं कि खायसी फल और बिटप उपारे, ला खैबो किए, आप पेड़ को उखाड़ी हो रहे, उपारे संकेत देखिए। और देखिए दूसरा, रक्षक मर्द मर्द महिडारे, अति विशाल तरु एक उपारा, मेघनाथ पर तो गर्जना किए, अति विशाल तरु एक उपारा। हनुमान जी खाली पेड़े उखाड़ रहे। निबुक चढ़ऊ कवि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। कहता है लोग, एक तो वृक्ष की बात कहे और दूसरा कहे क्या कि अभी जो गर्भ लोग गिरा देता है ये भी ब्रह्म हत्या के। अभी हम बताए कन्या का कितना बड़ा गुण है, और लोग उसकी हत्या करवा रहे हैं। और हनुमान जी ने क्या किया, निबुक चढ़े कवि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, 58 गरी गर जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। यहीं पर नहीं छोड़ा उन्होंने, उलटी पलटी लंका सब जारी, अकूदी पड़ा पुनि सिंधु मझारी, पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोई, जनक सुता के आगे, तो चलत महाधुनि गरजसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनने चरनार। कितना गर्भ गिरा दिया भगवान। तो 2 गलती हम लोगों की नजर से, वृक्ष को उपाड़ दिया, गर्भ सबको गिरा दिया। अब देखो, पेड़ बगीचा उजाड़ना, आग लगाना, गर्भ नष्ट करना, यह काम तो अच्छा नहीं किया। तो तुलसी बाबा इसको कहते हैं बहुत अच्छा किया। अब तुलसी बाबा कैसे इसको कहते हैं बहुत अच्छा, शास्त्र के विरुद्ध काम कर हनुमान जी, तुलसी बाबा कहते बहुत अच्छा काम किया, कहते हैं तुलसी बाबा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का ध्यान करने से सारा ताप नष्ट हो जाता है। हनुमान चालीसा पर संकट कटहि मिटहि सब पीरा, जो समझे हनुमान है। तो हनुमान जी, तो इसका एक सूत्र है, गीता में भी एक सूत्र आया है, पहले गीता वाला हम लोग सुन लें कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, मयि सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को मुझे भगवान कहते हैं, मुझे मयि, सन्न्यस्य माने पूर्णतया त्याग करके, अध्यात्म चेतसा
स्वामित्व की भावना से रहित होकर, निराशी ही लाभ की आशा से रहित होकर, भूतवा होकर, तुम सब कुछ लो ना, करो ना कर्म, इस तरह से करो। इसी को हनुमान चालीसा इसमें रामचरितमानस में इसी सूत्र को कहते हैं कि जब वो भगवान के पास आए तो भगवान ने पूछा कि हनुमान तुमने सब क्या किया, कैसे कर दिया? तो हनुमान जी का जवाब सुनो। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाए। हम क्या हैं, एक छोटा सा बंदर, बहुते कूद फान कर रहा, इधर से उधर, इधर से उधर, बस हमारे पास कौन शक्ति है भगवान? शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाए। नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। अब अगला सूत्र से बात कर। सो सव तव प्रताप रघुराई। कहाँ अपने ऊपर लिया उन्होंने? कहाँ लिया अपने ऊपर? इतना बड़ा कार्य करके भिक्षु कार्य दिए, वो कर जो कहते हम कहाँ? सो सव तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरे प्रभुताई। सूत्र दे दिया। कहते हैं ऐसे भक्त का सिर्फ ध्यान करने से आदमी तर जाता। तुलसी बाबा कहते हैं तो इस प्रकार के अभी भी भक्त अगर है, उनका चरण पकड़। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। लो आगे भी कही कि तब प्रभाव बरवान लही, जारी सकई खल तू। भगवान आप जिस पर अनुकूल हो जाए वो क्या नहीं कर देगा। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। कहते ना कि नहीं तुम तो अपनी सुखा आया, तुम सब गर्भ गिरा के ना शास्त्र में दुखा ना, नहीं लगा उसको। यही बात अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इसको अगर तुम समझ के मेरी बात को मान करके जो हम आज्ञा दे रहे हैं सब कुछ मुझे समर्पित करके, और तुम अगर काम अगला जो कर्तव्य करोगे तुम्हें कोई पाप नहीं लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण